अभी पूरा तो नहीं हुआ होगा? हाँ, अभी कंप्लीट हो पाया या नहीं बच्चे? जवाब दो ना बेटा मुझे। हाँ, लाइन हो गई कंप्लीट या अभी लाइन भी नहीं हुई है? मैम हो गई। लाइन हो गई, प्लेन चल रहा है। यस मैम। ठीक है, तो बेटा अगर मैं कहूँ कि मिसलेनियस एक्सरसाइज इस बार हम नहीं देते, ठीक है, यहाँ तक आप बहुत अच्छे से कर लो ताकि बाद में कॉन्सेप्ट अच्छे से हो, तो मैं मिसलेनियस बाद में करवा दूंगी, ठीक है। लेकिन जो लीनियर प्रोग्रामिंग है ना, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, हम कर चुके हैं 11th क्लास में। उसकी एक एक्सरसाइज मैं करवा देती हूँ आपको, और एक ही शायद सिलेबस में, बाकी मैं अच्छे से देख लूंगी। उसकी एक एक्सरसाइज से 4 मार्क्स का क्वेश्चन डाल पाएंगे हम। तो प्लेन आप बहुत अच्छे से कर लो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और मिसलेनियस हम बाद में कर लेंगे, मिसलेनियस अभी नहीं डालेंगे। तो अगर हम एलपीपी की फर्स्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है इसमें, अब 11th क्लास में कर भी चुके हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या करना है बेटा इसमें? चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। फिर टर्म्स में फिर बताती हूँ, पहले मैं एक बार कॉन्सेप्ट बता, क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ, बता देती हूँ क्या करना है, फिर आपको टर्म्स अच्छे से समझ में आएंगी क्वेश्चन की हेल्प से। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या करना होता है आपको? सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब आपको इसमें बोला होगा, या तो बोला होगा मैक्सिमाइज करो या करो मिनिमाइज। आपको बोला जाएगा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो जितना हम 11th क्लास में करते थे उतना करने के बाद हम पहले इक्वेशन जो है, जो इनइक्वालिटीज होती थी उनके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस प्लॉट कर लेते थे, ठीक है। फिर क्या देख लेते थे कि कॉमन पार्ट कौन सा है। अब कॉमन पार्ट देखने के बाद हम उनके कॉर्नर पॉइंट्स देखेंगे। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.1, इससे एक क्वेश्चन हम डाल पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। इसे मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। जो कंडीशंस दी होती हैं इसे बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या गिवन है? x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। बेटा हमें जो z इक्वल टू दिया होता है ये फंक्शन है। फंक्शन क्या गिवन है? फंक्शन गिवन है 3x प्लस 4y। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। आपको सिर्फ ग्राफ पर कॉन्स्टेंट्स प्लॉट करनी होती है। ये है कॉन्स्टेंट्स कंडीशन जो इनइक्वालिटी है। ये कॉन्स्टेंट आपको ग्राफ पर सिर्फ ये कॉन्स्टेंट्स प्लॉट करनी होती है, ठीक है। तो हम ग्राफ बना रहे हैं। इट्स द एक्स एक्सिस, इट्स द वाई एक्सिस, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बनाएंगे तो if x is 0 then y is 4, if y is 0 then x is 4, if x is 0 y is 4, ये पॉइंट आ गया। if x is 4 then y is 0। ये ऐसा हम 11th क्लास में करते थे ना बच्चे। फिर क्या करना है? अगर आपके पास इक्वालिटी भी है तब तो सिंपल लाइन आएगी। अगर इक्वालिटी ना होकर मींस अगर लेस देन और ग्रेटर देन है तब तो कैसी लाइन आएगी? डॉटेड, ठीक है। लेकिन अगर इक्वालिटी भी है तो सिंपल लाइन आएगी। अब इक्वालिटी भी है तो सिंपल लाइन आएगी। x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0। x greater than equal to 0 and y दोनों अगर greater than equal to 0 है, इसका मतलब क्या होता है? किसी को याद है? नहीं
अगर x और y दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है? मैम फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, गुड। क्योंकि x और y दोनों ग्रेटर किस में होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर x और y दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट मींस द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कि जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, फिजिबल जो रीजन है, फिजिबल रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 मींस, तो इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब क्या देखते थे बच्चे? हम इसके बाद देखते थे कि जो ये प्लेन, ये लाइन, इस प्लेन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वन अबव द प्लेन एंड वन बिलो द प्लेन। तो कौन सा पार्ट होगा, बिलो या अबव? कैसे चेक करते थे हम? एक टेस्टिंग पॉइंट लेते थे, टेस्टिंग पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं, बस वो इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो अगर 0 0 इस लाइन पर लाई नहीं कर रहा, तो हम 0 0 ही ले लेते हैं। तो टेस्टिंग पॉइंट ले लिया 0 0। तो चेक करो, x को 0, y को 0। इज इट ट्रू? ट्रू है ना, 0 लेस देन 4, इट इज ट्रू। क्योंकि ट्रू है तो कौन सा पार्ट होगा? टुवर्ड्स द टेस्टिंग पॉइंट, एज इट इज ट्रू। अगर ट्रू हो तो कौन सा पार्ट होता है? टुवर्ड्स टेस्टिंग पॉइंट। अगर फॉल्स हो तो कौन सा पार्ट होता है? अवे फ्रॉम द टेस्टिंग पॉइंट। अब ट्रू है तो कौन सा पार्ट होगा? टुवर्ड्स टेस्टिंग पॉइंट, यानी कि टुवर्ड्स 0 0। तो ये वाला रिक्वायर्ड रीजन, ठीक है? फर्स्ट क्वाड्रेंट लेने ना, वैसे तो सारा रीजन होता है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये वाला रीजन है। जो फिजिबल रीजन है उसे आप अलग से शेड कर दो। अब क्या करना है बेटा? यहाँ तक तो 11th का ही था, यहाँ तक कुछ नया नहीं था, यहाँ तक तो हम 11th क्लास में किया करते थे, ठीक। अब अलग क्या है? अब जो फिजिबल रीजन है ना, उसके कॉर्नर पॉइंट्स लेने हैं आपको। फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स लेने हैं। तो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स क्या है? तो ये O है, एक ये A है, और ये B। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। यहाँ तक तो 11th क्लास का था, अब नया क्या है? कॉर्नर पॉइंट्स लेने हैं सिर्फ आपको फिजिबल रीजन। यहाँ लिखना है कॉर्नर पॉइंट, ठीक है? यहाँ फंक्शन क्या है जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है? 3x + 4y। यहाँ हमने फंक्शन लिखा जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। अब कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं? O, A और B। O पॉइंट क्या है? 0, 0। A पॉइंट क्या है? A is x is 0, y is 4, तो 0, 4। And B point is 4, 0। B point is 4, 0। अब कॉर्नर पॉइंट्स को, जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसमें पुट कर दो x और y की जगह। तो x को 0, y को 0 पुट करो तो z क्या आ जाएगा? 3 × 0 + 4 × 0 that is equal to 0। x को 0 और y को 4। यहाँ पर x को 4 और y को 0, ठीक है? हाँ जी। तो अब आपको क्या देखना है कि अगर मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमाइज करना है तो मिनिमम वैल्यू देखना है। अब मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू 16। आपको देखना है किस पॉइंट पर है मैक्सिमम वैल्यू। द मैक्सिमम वैल्यू इज z इज मैक्सिमम एट, किस पॉइंट हमें पर है मैक्सिमम? z इज मैक्सिमम एट a 0, z जो है किस पॉइंट पर मैक्सिमम है? a पॉइंट पर z की वैल्यू मैक्सिमम है। तो x = 0, y = 4 इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन आता है इसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। देयरफॉर x = 0 and y = 4 is the optimal solution। ये क्या है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन।
क्लियर हो गया बच्चे? बिल्कुल सिंपल है ना? ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हम थर्ड कर लेते हैं बेटा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं हम इसके बाद। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज maximize z is equal to 5x plus 3y, 5x plus 3y subject to the constraints. Constraints क्या है? Constraints है 3x plus 5y, 3x plus 5y is less than equal to 15, 5x plus 2y, 5x plus 2y is less than equal to 10, and x and y both are greater than equal to 0. इसका मतलब तो पता ही हमें क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बच्चे कॉन्स्ट्रेंट्स को हम प्लॉट करने के लिए पहले जो इनइक्वालिटी है उनके कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस लिख लेते हैं। लाइन L1 क्या है? लाइन L1 इज 3x plus 5y equal to 15. लाइन L2 इज 5x plus 2y equal to 10. इन लाइंस को प्लॉट करने के लिए if x is 0 then y is 3, and if y is 0 then x is 5. इस लाइन को प्लॉट करने के लिए if x is 0 y is 5, and if y is 0 then x is 2. अब हम इन दोनों लाइंस को प्लॉट कर सकते हैं। इन दोनों लाइंस को प्लॉट करें। इन लाइंस को हम प्लॉट करें यहाँ पर। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। पहले हम L1 प्लॉट करते हैं। x is 0, y is 3, x is 0, y is 3, हो गया। x is 5, y is 0। अगर इक्वालिटी है तो डॉटेड नहीं आएगी, सिंपल लाइन। ये क्या है? लाइन L1 है, एक्स एक्सिस सीधी लाइन है, एरोज लगा दो। हाँ जी, एक बच्चे, अब हमने लाइन L1 बनाई। जब कोई लाइन बनाओ ना तो साथ साथ एरोज भी बना दो कि इस जो रिक्वायर्ड रीजन है वो इससे बिलो होगा या अबव होगा। इस एरो, अगर आप एरो नहीं लगाते तो उसके मार्क्स कट होंगे। तो इसके लिए देख, इस लाइन L1 पर 0 0 लाइन नहीं कर रहा तो हम टेस्टिंग पॉइंट ले सकते हैं। इसके लिए हम टेस्टिंग पॉइंट क्या ले सकते हैं? 0 0। टेस्टिंग पॉइंट हम 0 0 ले सकते हैं। कीजिए x को इसमें L1 ये ना 0, फिर से लिख देती हूँ इनइक्वालिटी। 3x plus 5y is less than equal to 15. x को 0, y को 0, ट्रू है ना? 0 तो ट्रू है, तो टुवार्ड्स ऑरिजिन। तो एरोस कहाँ लगेंगे? यहाँ लगेंगे, टुवार्ड्स ऑरिजिन। जैसे एक लाइन बनाओ तो एरोस बना लो कहाँ लगेंगे। सेकंड के लिए x is 0, y is 5, x is 0, y is 5, yeah? x is 2, y is 0, x is 2 and y is 0। यहाँ पर भी इक्वालिटी है तो कुछ इस तरह से आएगी। ये आएगी, आप तो स्केल से बनाएंगे, इससे बनाएंगे थोड़ी सी। अब 0 0 इस लाइन पर भी लाइन नहीं कर रहा, इसलिए मैंने यहाँ इसमें भी
टेस्टिंग पॉइंट क्या ले लिया, 0 0 ले लिया। तो 5x plus 2y is less than equal to 10. 0 plus 0 is also true. तो required reason कहाँ होगा, towards origin. Arrows towards origin. इसमें भी आप towards origin. ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट इस लाइन से भी यहाँ, इस लाइन से भी यहाँ। तो आप सभी थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लो कि रिक्वायर्ड आपको क्या लग रहा है कौन सा होगा। हाँ जी, पता चल रहा है रिक्वायर्ड रीजन कौन सा होगा, इस लाइन से भी इधर, तो ये वाला होगा। मैं ब्लू से शेड कर दूंगा। रिक्वायर्ड रीजन होगा कॉर्नर पॉइंट्स। एक तो ओ ये वाला, एक ये वाला ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, ये L2 लाइन थी, L1 0,3, ए है 0,3। बच्चे ये कॉर्नर पॉइंट है, ये देखो ये वाला बी, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ कैसे आएंगे। सी के तो हम क्या है 2,0, सी जो पॉइंट है 2,0, ये सी। हाँ जी, बी पॉइंट देखो, बी भी कॉर्नर पॉइंट है। आप ग्राफ पर बनाएंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। जो बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, L1 और L2 का कॉमन पॉइंट निकाल दें। हाँ जी, L1 और L2 को सॉल्व करेंगे। लाइन है, ये लाइन है L1 और ये है L2। L1 और L2 को सॉल्व करेंगे तो B पॉइंट आएगा। B इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना L1 और L2 का। B इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ L1 एंड L2। तो आप L1 और L2 को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, B पॉइंट आ जाएगा। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड L1 एंड L2, सॉल्विंग L1 एंड L2 सॉल्व करो। क्या है फर्स्ट इक्वेशन, क्या है 3L1 है 3x plus 5y equal to 15 and L2 is 5x plus 2y equal to 10। बच्चे सॉल्व तो करना आता है, आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्विंग दीज टू, आप देखना x और y की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। मैं देखकर लिख देती हूँ, x और y की वैल्यूज आपके पास आएंगी 20/19 और 45/19। 20/19 एंड 45/19 सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 20/19, 45/19। 20/19, 45/19। अब जो रिक्वायर्ड रीजन है उसमें आपको कॉर्नर पॉइंट्स जो है लेने हैं ओके। तो ओ ए बी सी, ये 4 कॉर्नर, कितने भी आ सकते हैं बच्चे कॉर्नर पॉइंट्स, कितने भी आ सकते हैं। अब आपको कॉर्नर पॉइंट्स को उस फंक्शन में पुट करना है जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, उसमें पुट करेंगे और मैक्सिमम वैल्यू देख लेंगे। तो अब मैं यहाँ वाला रब कर देती हूँ, हम कॉर्नर पॉइंट्स ले लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स और वो फंक्शन जिसे मैक्सिमाइज करना है z इज इक्वल टू 5x plus 3y। ओ क्या है 0,0, फिर a क्या है 0,3, फिर b क्या है 20/19, 45/19। उसके बाद क्या है c है 2,0, पुट कर दीजिए। z क्या आएगा, x को रखा 0, y को रखा 0, दैट इज 0। अब x को रखा 0, ठीक है, x को रखा 20/19 और y को रखा 45/19। 100/19 और ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद आपके पास
12.37 और यहाँ पर 5 into 2 plus 3 क्या आई मैक्सिमम वैल्यू 12 पॉइंट मैक्सिमम। अगर मैक्सिमाइज करना है तो मिनिमाइज करना है तो मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है 20/19, तो z इज मैक्सिमम एट, क्या लिखेंगे लास्ट में, z इज मैक्सिमम एट b 20/19, 45/19, therefore x equal to 20/19 and y equal to 45/19 is the optimal solution. क्या है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन इसी तरह ही हैं। क्वेश्चन 4 में मिनिमाइज करना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बता देती हूँ मैं, इसमें मिनिमाइज करना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कि मिनिमाइज करना है फंक्शन। minus t is equal to 3x plus 5y such that constant क्या है x plus 3y is greater than equal to 3, x plus y is greater than equal to 2, x plus y is greater than equal to 2 and x and y greater than equal to 0 means first one. So L1 is x plus 3y equal to 3. L2 is x plus y is equal to 2. If x is 0, then y is 1. And if y is 0, then x is 3. यहाँ पर x is 0, y is 2, y is 0, then x is 3. अब हम बनाते हैं ग्राफ। X is 0, then y is 1. X is 3, y is 0. इक्वालिटी भी है तो किस तरह बनेगी लाइन L1। थोड़ा सा लाइन ये पॉइंट क्या है 0,1, ठीक है। यस बेटा फर्स्ट लाइन होगी। अब देखना है कि टुवर्ड्स ऑरिजिन है या फिर मतलब डाउनवर्ड है या अपवर्ड पार्ट है। तो लाइन पर 0 0 लाइन नहीं करना, इसलिए मैंने टेस्टिंग पॉइंट इसमें मैंने ले लिया। टेस्टिंग पॉइंट में यहाँ लिख देती हूँ। टेस्टिंग पॉइंट मैंने 0 0 लिया तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इट इज फॉल्स। फॉल्स है तो कहाँ होगा अवे फ्रॉम ऑरिजिन, अवे फ्रॉम ऑरिजिन। फर्स्ट लाइन में अवे फ्रॉम द ऑरिजिन तो इससे अपवर्ड है। सेकेंड लाइन बनाते हैं x is 0, y is 2, x is 0, y is 2, x is 2 and y is 0.
ठीक है, अब इससे देखना है तो टेस्टिंग पॉइंट कुछ केस में 0 0, तो क्या आ जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसमें भी क्या है, फॉल्स, तो अवे फ्रॉम 0। तो इस लाइन से भी कौन सा पार्ट होगा, अपवर्ड। इन दोनों लाइन से अपवर्ड पार्ट होगा। और बच्चे अनबाउंडेड, ये जो है रीजन क्या है, अनबाउंडेड रीजन है। और है बच्चे आपके शायद सिलेबस में नहीं है, पर फिर मैं कंफर्म कर दूंगी कल। अनबाउंडेड रीजन बेटा आपके सिलेबस में नहीं है। अनबाउंडेड आया ना, बाउंडेड नहीं है, तो ये वाला रीजन आया अनबाउंडेड। ये होती भी मैं कंफर्म करके कल आपको बता दूंगी। अनबाउंडेड शायद सिलेबस में नहीं है। इसके बाद हम करते हैं सभी सेम है, एक दो क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। तो हम करें क्वेश्चन नंबर 8। इसमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों करने हैं, फंक्शन गिवन है और कॉन्स्टेंट्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, maximize and minimize z is equal to x plus 2y subject to the constraints। क्या है constraints, x plus 2y, x plus 2y is greater than equal to 100, 2x minus y is less than equal to 0, third 2x and x and y both are greater than equal to 0, ये भी आपको गिवन है बच्चे। इट मीन्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला गया है। तो अब हम प्लॉट करते हैं फर्स्ट लाइन कॉरस्पॉन्डिंग, इस इनइक्वालिटी के कॉरस्पॉन्डिंग लाइन क्या हो जाएगी, x plus 2y ना, x plus 2y equal to 100। If x is 0 then y is 50, if y is 0 then x is 100। तो जो 0,0 है वो लाइन पर लाइन नहीं कर रहा, इसलिए मैं इसमें टेस्टिंग पॉइंट 0,0 पुट कर सकती हूँ। तो टेस्टिंग पॉइंट मैंने लिया 0,0, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो क्या है, फॉल्स। तो अवे फ्रॉम origin, line L2 is 2x minus y equal to 0, if x is 0 then y is 0, if x is 1 then y is 2, x is minus 2 then y is minus 4। अच्छा इसमें तो 0,50, तो गैप हम तो थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं इसका। यहाँ पर अगर हम x को लेते हैं 50 तो y हो जाएगा 100, x को लेते हैं -50 तो y हो जाएगा -100। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन 0, 50, 100, हम इसमें जो है 50-50 का कैलकुलेटर 0, 50, 100, x is 0, y is 50, ये पॉइंट हो गया, x is 100,
एंड देन y is 0. ये लाइन आ गई. इसमें क्या है? अवे फ्रॉम द ऑरिजिन. इस लाइन से अवे फ्रॉम द ऑरिजिन. तो एरोज कहाँ लगेंगे? इससे अपवर्ड. एरोज लगाने जरूरी है, एरोज जरूर लगाएंगे. ये है लाइन L1. सेकेंड लाइन देखें, x is 0 y is 0. ये पॉइंट हो गया. x is 0 y is 50 y is 100. x is 50 and y is 100. x is minus 50. x is minus 50, y is minus 100. y is minus 100. So straight line passing through the origin. तो इसमें आपको याद है बेटा, टेस्टिंग पॉइंट 0 0 पुट नहीं कर सकते ना, क्योंकि 0 0 लाइन पर लाई कर रहा है. तो आप कोई भी पॉइंट पुट कर लो, लेकिन 0 0 नहीं रख सकते, क्योंकि हम वो पॉइंट पुट नहीं करते जो लाइन पर लाई कर रहा है. तो L2 पर 0 0 लाई कर रहा है, तो क्या पॉइंट पुट करूं? मैं पुट कर लेती हूँ 50, 100 पुट कर लूं, या फिर मैं पुट कर लेती हूँ एक्सेस 0, एक्सेस 50 y 0, 50, 0 रख लेती हूँ. x को रखा 50 और y को रखा 0. फॉल्स आया. तो कौन सा पार्ट होगा? अवे फ्रॉम 50, 0. ये है ना 50, 0. 50, 0 से अवे, तो डाउनवर्ड नहीं होगा, इससे कहाँ होगा? अपवर्ड. इससे अपवर्ड, इससे अपवर्ड और इससे ऊपर. नेक्स्ट प्लॉट करें. x is 0 when y is 200, and if y is 0 then x is 100. 50, 100, 150, 200. x is 0, y is 200. ये पॉइंट हो गया. x is 100, y is 0. x is 100 and y is 0. ये लाइन है L3. लाइन L3 में टेस्टिंग पॉइंट रखते हैं 0 0, क्योंकि 0 0 लाइन L3 पर लाई नहीं कर रहा. तो 0 plus 0 is less than equal to 200. That is true. So towards 0 0. तो इस लाइन से डाउनवर्ड. अब आप मुझे एक बार थोड़ा ध्यान से देखो, कौन सा होगा फिजिबल रीजन? इस लाइन से डाउनवर्ड, ठीक है, इस लाइन से नीचे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट इस लाइन से ऊपर. और से क्या रिक्वायर्ड रीजन? आप एक बार ध्यान से देखो, मैं एक बार ब्लू से शेड करती हूँ. इस लाइन से ऊपर, इस लाइन से भी ऊपर, और इस लाइन से नीचे. क्या फिजिबल रीजन ये वाला होगा? चेक कर लीजिए. तीनों लाइन से, इस लाइन से ऊपर है, इस लाइन से नीचे है, ठीक है, और इस लाइन से ऊपर है. इस लाइन को डार्क कर, ये वाला फिजिकल रीजन है. तो अब आप कॉर्नर पॉइंट्स देख लीजिए. कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं? एक तो x is 0, y is 50, ये वाला पॉइंट, जिसे मैं a कह देती हूँ. इस पॉइंट को मैंने कह दिया a. x is 0, y is 50, ये पॉइंट. a पॉइंट क्या है? 0, 50. ये है कॉर्नर पॉइंट. फिर ये वाला कॉर्नर पॉइंट है x is 0 and y is 200. इसे मैंने b कह दिया. ये पॉइंट b. x is 0 and y is 200. नेक्स्ट पॉइंट है c. हाँ जी. नेक्स्ट इज ये पॉइंट हो गया. अब एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट. अब आप देखें जरा कौन कौन सी लाइंस को सॉल्व करना है हमें. अगर हम इन दोनों लाइंस को सॉल्व करें, इस लाइन को और इस लाइन को, तो ये पॉइंट आएगा. और इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये पॉइंट. अब ये पॉइंट चाहिए आपको और ये पॉइंट चाहिए. तो सॉल्व करके आप ये दोनों पॉइंट्स आप देख लेंगे कि कौन कौन सी दो लाइंस को सॉल्व करने से आ रहे हैं पॉइंट्स.
तो ये पॉइंट इन दोनों लाइंस को सॉल्व करेंगे आप। लाइन L1 कौन सी थी? ये L3 है 0,200। हाँ ये वाली L3 है। ये वाली आई थिंक L2 थी 0,50 वाली, नहीं L1, ये वाली L1 है और ये वाली L2 थी। तो अब आप L1 और L2 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। हाँ जी, L1 और L2 इन दोनों को सॉल्व करो तो y को 2x पुट कर दो, इसमें पुट करो, y को 2x पुट कर दो। 2 into 2 4 plus 1 5x equal to 100, x equal to 20 and x 20 है तो 140। तो पॉइंट, जिस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ C और इसको मैंने दे दिया D। ठीक है, C के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 20,40, 20,40। D कैसे आएगा? D आएगा अगर आप L3 को सॉल्व करेंगे और L2 को, L2 और L3 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? D पॉइंट आ जाएगा। तो L2 और L3 सॉल्व करो। L2 से आ गया y इक्वल टू 2x, L3 में पुट कर दो y को 2x। x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 100। तो D क्या आ गया? 50,100। फाइंड आउट करते जाओ कॉर्नर पॉइंट से। z की वैल्यू क्या आ रही है? x को रखा 0 और y को रखा 50, 50 into 200 that is 100। x को रखा 0 और y को रखा 200 that is 400। x को रखा 20 और y को रखा 40। x को रखा 50 और y को रखा 100। मैक्सिमाइज करना है तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू 2 पॉइंट्स पर है, 100 100 2 पॉइंट्स पर है। तो मैक्सिमम वैल्यू 400 जो कि किस पॉइंट पर है? 0,200। तो z इज मैक्सिमम तो अगर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों करना है, अगर मैक्सिमाइज करना है तो z इज मैक्सिमम एट b। तो क्या हो जाएगा? ऑप्टिमल सॉल्यूशन x is 0, y is 200 and z is मिनिमम किन किन पॉइंट्स पर है? a और c पर। a that is 0,50 and c that is 20,40। तो इन दोनों पर 0,50 और so for minimum solution x is 0, y is 50 and x is 20 and y equal to 40। तो मिनिमम के लिए तो दो सॉल्यूशंस आएंगे, x0 y 50 एंड x20 और y 40, और मैक्सिमम के लिए एक ही आएगा। तो इस तरह से दो सॉल्यूशंस भी आ सकते हैं। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम के लिए दो सॉल्यूशंस भी आ सकते हैं। यहाँ मैक्सिमम के लिए तो एक आया लेकिन मिनिमम के लिए दो आए। ठीक है, तो बेटा इसी तरह से ही है सभी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू x प्लस वाई। इसमें कोई डाउट है बेटा? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सबको आ गया है ना? मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड आउट करना, ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को कर लेते हैं। ग्राफ पर नहीं करना बच्चे, मैं तो इस पर कर रही हूँ, आपको ऐसे नहीं करना, ग्राफ पर ही करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है मैक्सिमाइज constraints in x minus y is less than equal to -1, minus x plus y is less than equal to 0,
एक्स और वाई दोनों ग्रेड, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। लाइन L1 क्या है? If x is 0, then y is 1, and if y is 0, x is minus 1. L2 क्या है? -6 plus y है L2. L2 is -x plus y equal to 0. तो क्या आ जाएगा? y equal to x. x तो y इक्वल है। If x is 0, y is 1. If x is -1, then y is 0. X is 0, y is 1. X is -1, then y is 0. टेस्टिंग पॉइंट 0 0 रख सकते हैं क्योंकि 0 0 लाइन पर लाइन नहीं कर रहा, तो हम टेस्टिंग पॉइंट हमने ले लिया 0 0. तो 0 इज लेस देन इक्वल टू फॉल्स है ना, 0 तो लेस नहीं है ना -1 से, 0 तो ग्रेटर। फॉल्स अगर है तो अवे, इसका मतलब अवे फ्रॉम ऑरिजिन, अवे फ्रॉम ऑरिजिन। फॉल्स था तो अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। नेक्स्ट लाइन क्या है? x is 0, y is 0, x is 1, then y is 1, x is -1, then y is also -1. तो ये स्ट्रेट लाइन होगी पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। इसमें टेस्टिंग पॉइंट 0 0 नहीं रख सकते और कुछ भी रख लो, मैं 1,0 रख लेती हूँ। -x plus y is टेस्टिंग पॉइंट मैंने रखा, टेस्टिंग पॉइंट मैंने रखा 1,0, x को रखा 1 और y को 0। क्यों है? -1 लेस है ना, तो टुवर्ड्स टेस्टिंग पॉइंट, टुवर्ड्स टेस्टिंग पॉइंट। तो मुझे चेक करके बताओ कि कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है इस लाइन से ऊपर और इस लाइन से नीचे? कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो देयर इज नो कॉमन फिजिबल रीजन बिटवीन दिस, नो, देयर इज no common visible reason, therefore no solution, कोई solution नहीं है। इस लाइन से ऊपर, इस लाइन से नीचे, तो कोई कॉमन रीजन नहीं है। तो जब कोई कॉमन रीजन नहीं है, इट मींस देयर इज नो फिजिबल रीजन, ठीक है। इसके बाद बच्चे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मैंने अभी अनबाउंडेड नहीं करवाया, फिर भी मैं एक बार कंफर्म करके कल बता दूंगी अनबाउंडेड के लिए। अगर अनबाउंडेड भी होगा तो एक क्वेश्चन अनबाउंडेड का करवा दूंगी, ठीक है। तो बच्चे इसमें से एक क्वेश्चन आएगा आपका 4 मार्क्स का, आपको ग्राफ पेपर साथ में लेकर बैठना है पहले से ही। हाँ जी, आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सिलेबस मैं अभी सेंड कर दूंगी, अभी सेंड कर देती हूँ आज मैं इस पीडीएफ के साथ, इस चैप्टर की पीडीएफ के साथ सिलेबस भी सेंड कर दूंगी। वैसे बता चुकी हूँ मैं स्टार्टिंग से लेकर कहाँ। प्लेन में सिर्फ क्या आएगा, प्लेन कंप्लीट आएगा, लाइन भी कंप्लीट आएगी मिसलेनियस एक्सरसाइज को छोड़कर, ठीक है। और साथ में जो आज ये चैप्टर मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज करवाई है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज आएगी। नाउ यू मे लीव and if you have any question you may ask.